क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको भी आपके बड़ों ने कहा हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है या ऐसा नहीं करना चाहिए? तो कुछ ऐसे मिथ हैं, डेंटल मिथ हैं जो कि प्रिवेल हैं हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, जिसे हम भी कई बार मजबूर हो जाते हैं बिलीव करने के लिए। तो आज हम वही देखेंगे कि एक्चुअली ये सच्ची में मिथ है, मतलब कि फॉल्स बिलीव्स हैं, ये रियलिटी है इसमें। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। तो आज हम यही मिथ्स एंड फैक्ट्स देखेंगे, थोड़े से डेंटिस्ट्री से रिलेटेड। और क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं तो इसे हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। हाफ पार्ट आज, एक पार्ट में आज कुछ मिथ्स देखेंगे और एक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बिलीफ है वो लोग कि अगर मेरे दांत में कोई दिक्कत मुझे नहीं फील हो रही है तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रॉपर मिथ है। ये पहले के टाइम में चला करता था। बड़े लोग अभी भी कहते हैं कि डॉक्टरों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ये बात मैं भी मानती हूँ कि डॉक्टर से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए साफ़ सफाई मेंटेन करना या अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत बिल्कुल ठीक हैं और आप सोच रहे हो उसमें यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है माइन्यूट केरीज हो, बहुत स्लाइट सी केरियस शुरू हो गया हो, या गम डिसीज हो रही हो, गम्स में इन्फेक्शन हो रहा हो। तो ये सब जो है एक डेंटिस्ट देखकर ही आपको अच्छे से बता सकता है। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चलेगी। दूसरी बात है, जब आपको पता चलेगी तब तक डिले हो चुका होता है, तब तक प्रोसीजर भी लंबा हो चुका होता है और दिक्कतें जो हैं वो बढ़ चुकी होती हैं। तो इसलिए रेगुलर विजिट दीजिए अपने डेंटिस्ट को और उन्हें मौका दीजिए, वो बताएं आपको कि कोई और दिक्कत है आपके दांतों में या नहीं। सेकंड मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि मेरे फैमिली में किसी को कैविटी नहीं हुई, दांत परफेक्टली फाइन है, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग टूथ जो है वो हमारे जेनेटिक्स में चलते हैं, जीन्स में है हमारे स्ट्रॉन्ग टूथ होना। तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन को देखकर मैं इसे हाँ नहीं करूँगी। वो इसलिए क्योंकि आपके दांत की बनावट कैसी होगी, कैसे अलाइंड होंगे, दूसरी बात है कंपोजिशन क्या होगी, वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। कि अगर आपके फादर और मदर के दांत अच्छे हैं तो आपके भी दांत उस हिसाब से अलाइंड होंगे, कंपोजिशन अच्छी होगी। बट उस टाइम पे इतने स्टिकी फूड जो है या इतना जंक फूड जो है वो नहीं चला करता था, तो इसलिए उन्होंने ध्यान रखा, इसीलिए उनके दांत परफेक्टली फाइन है। आज की जनरेशन को देखते हुए आप ये चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि जितना ओरल हाइजीन आप मेंटेन रखेंगे उतना ही आपके दांत जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। स्टिकी फूड जो आजकल हम लेते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो जो है हमें कैविटीज़ देता है। तो इसलिए इस बात से आप खुश ना हो कि आपके फादर मदर को कोई दिक्कत नहीं है या आपकी फैमिली में किसी को डेंटल दिक्कत नहीं है, तो आपको भी नहीं होगी। रेगुलर चेकअप जो है वो मस्ट है, चाहे आप की फैमिली में किसी को है या नहीं है, या आप कोई सी भी एज के हैं। रेगुलर चेकअप जो है वो डेंटिस्ट को वो आपको देना ही चाहिए। कई लोगों को लगता है कि अगर मैंने च्युइंगम च्यू कर लिया तो यानी कि मुझे ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। च्युइंगम जो है वो एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि ब्रश कर रहा है। नो नो नो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। च्युइंगम जो है जब भी आप च्यू करते हैं तो उससे सलाइवा है, या कोई भी चीज़ आप च्यू करते हैं तो उससे सलाइवा ज़्यादा निकलता है, यानी कि थूक या लार जो है वो ज़्यादा निकलती है, जो कि हमारे माउथ को क्लीन करने में, मुंह को क्लीन करने में हेल्प करती है। अब मान लो रिंस करना है, आपको कुल्ला करना है पानी से, तो आपके जितने भी लूज डेब्रीज होगी, खाना फंसा होगा, उसे तो फ्लश आउट कर देगा। सेम वे सलाइवा जो है, थूक जो है, वो जितनी भी लूज डेब्रीज होती है, खाना कहीं फंस रहा है या फिर कहीं अटक गया है, वो तो निकाल देगा। लेकिन जो चीज़ें, जो खाना पीना आपके दांतों पे चिपक गई है, जो लेयर चिपक गई है, प्लाक जिसे हम कहते हैं, उसे आप च्युइंगम के थ्रू नहीं निकाल सकते। वो एक मैकेनिकल एक्शन आपको करना पड़ेगा, ब्रशिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको फिल्म जो प्लाक है वो रिमूव हो, जो कि आगे चल के आपके दांतों को ख़राब ना करे। तो च्युइंगम जो है वो अच्छा है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है कि आप ब्रश कर पाएँ, या ऐसी जगह पे हैं जहाँ ब्रश नहीं कर पा रहे आप, तो आप च्युइंगम च्यू कर सकते हैं। लेकिन ये एक रिप्लेसेबल ऑप्शन नहीं है ब्रशिंग के लिए। दूसरी बात है कि च्युइंगम अगर आप च्यू करते हैं तो उसे शुगर फ्री
च्युइंगम ही चूज़ करें, वरना पता चले कि अच्छा करने की जगह ज़्यादा बुरा हो गया। शुगर्स रहेंगी अगर आपके च्युइंगम में तो वही कैविटीज़ जो है लगाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा कर देगी, क्योंकि आप जितनी देर च्युइंगम च्यू करेंगे शुगर उतनी देर ही आपके मुंह में रहेगी। तो इसलिए च्युइंगम चूज़ अगर आपके च्यू करनी है तो शुगर फ्री करें। अब एक और मिथ बहुत कॉमन सा है कि अगर मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है तो यानी कि मुझे ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, जब तक कि मसूड़े से खून आ रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपको घाव हो गया है कहीं पे भी, हाथ पे या कहीं पे भी, तो उसे बार बार छेड़िए नहीं, छेड़ने से खून ज़्यादा आएगा। सेम वे ब्रशिंग के साथ, मसूड़ों के साथ कहा जाता है। ये भी एक तरीके से ठीक है, एक तरीके से ठीक नहीं है। अगर आपके जो है मसूड़ा छिल गया है हार्श ब्रशिंग करने से, यानी कि आपने ठेस लग गई है ब्रश से बहुत तेज़ और उसकी वजह से खून निकला है, तो वो एक तरीके से घाव बन गया है जिसे हील होने का टाइम चाहिए, तो ही उससे खून नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग जो है वो गम डिसीज़ की वजह से हो रही है, किसी भी तरीके की कोई गम डिसीज़ है आपको जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो जब तक आप उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सफाई नहीं करवाएंगे और ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ब्लीडिंग हो रही है, गम ब्लीडिंग हो रही है अगर रेगुलर बेसिस पे, तो यानी कि आपको गम डिसीज़ है, उसके लिए आप ब्रशिंग जो है स्किप नहीं करेंगे। ब्रशिंग स्किप करने से वर्सन हो जाएगी आपकी जो कंडीशन है मसूड़े की, वो और ख़राब हो जाएगी। वहाँ जो गंदगी है, टाटर है, वो और ज़्यादा जमा होगा, जिसकी वजह से दिक्कतें आपको बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारा मिथ है कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उन्हें कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। ये भी एक फॉल्स मिथ है। कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें अवॉइड करते हैं जब प्रेगनेंसी होती है। कुछ को हम इसलिए अवॉइड करते हैं, उन केसेस में हमें एक्सरेज की ज़रूरत होती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे हम एक्सरेज नहीं लेते हैं जब तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, वो भी लेग एप्रन पहना के लिया जाता है। अगर वो नौबत नहीं है तो हम जो है वो प्रोसीजर जो है वो अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता, या माइनर सर्जरीज जो भी हैं, अगर टूथ सर्जरी कोई भी है तो वो प्रेगनेंसी के केसेस में नहीं की जाती। आरसीटी आप आराम से कर सकते हैं, बस आरसीटी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि उसको भी एंड करने के लिए, उस ट्रीटमेंट प्रोसेस को भी एंड करने के लिए आपको एक्सरे लेने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसे हम कहते हैं कि अवॉइड करिए आप प्रेगनेंसी में, बल्कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर आपको कोई भी गम प्रॉब्लम है तो वो जो है प्रेगनेंसी के केस में बढ़ती है। तो अगर आपने कंसीव किया है तो आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करवाना और एक बार स्केलिंग करवाना, दांतों की सफाई करवाना मस्ट हो जाता है कि कोई भी अगर गंदगी है आपको वो रिमूव हो जाए और हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको गम डिसीज़ जो है वो बढ़े ना प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ओरल प्रोफाइलिक्सिस, स्केलिंग या फिर टीथ क्लीनिंग जो भी हम कहते हैं वो करवाना ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे ही प्रोसीजर अवॉइड करने चाहिए। अब एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर मेरे दांत में कुछ भी लगा हुआ है, जैसे टाटर जमा हुआ और मैं दांतों को बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगा तो वो सब रिमूव हो जाएगा। फिर लोगों को लगता है कि अगर मैंने दांत को रगड़ रगड़ के साफ़ किया तो मेरे दांत एकदम चमक जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दांतों को रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तो ऊपर वाला जो इनामल है, जो ऊपर वाली लेयर है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और आपको ठंडे गरम की शिकायत जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। ब्रशिंग मेथड, ब्रशिंग टेक्निक, किस तरीके से प्रॉपर ब्रश करें, ये महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि कौन सा पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक नहीं पता हो कि ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर क्या है तो आप प्रीवियस वीडियो में डॉक्टर शशांक ने बता रखा है कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक जो है वो क्या होती है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग करिए, प्रॉपर फ्लॉसिंग करिए, वो सफिशिएंट है, वही आपके दांतों को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, ना कि रगड़ रगड़ के करना। मिथ्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कोई और ऐसी बात है जो कि आपने बड़ों से अपने सुनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उनका भी जवाब देने की कि एक्चुअल में वो मिथ है या नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।